सुबह हमें दी महिमा करते पिता इस दिन के लिए, इस क्लास के लिए दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से करके आप हमें सिखाओ प्रभु। आज अगर हम सीखेंगे तो कल हम सिखा पाएंगे आने वाले समय में। हम जानते हैं आज अगर हमारे हृदय में बोएंगे तो कल हम उगेंगे पिता, हमारे जीवन से उगेगा प्रभु यीशु। आत्मा को जीत पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे प्रभु। आप हमारे मन को, हमारे जीवन को स्थिर करना ताकि हम तेरे वचनों के सिद्धांतों को, तेरे रहस्य को समझ सकें और ध्यान से हम समझ सकें प्रभु। आप हमारी मदद कीजिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज दूसरा अध्याय 1 से तीसरा अध्याय 14 तक जाएंगे और ये है ये पाठ, ठीक है, ये पाठ है सही सिद्धांत का प्रयोग कर। सही सिद्धांत बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए, सही सिद्धांत होना। इस किताब का मुख्य बात क्या था? सही सिद्धांत का प्रचार करो और प्रयोग करो, ठीक है। इतने समय पर लिखा गया, 63-66 के बीच में लिखा गया। पौलुस लेखक था, ठीक है, और यह भी पौलुस का एक चाहेता मतलब सच्चा पुत्र था। सच्चा पुत्र मतलब कि विश्वासयोग्य और परमेश्वर के साथ चलने वाला, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सही सिद्धांत का प्रयोग, कैसे हम सही चीज को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते ना, मिलावट नहीं, आत्मा की अगुवाई में। पौलुस जैसा कहता है, पौलुस कहता है कि हम मनुष्य की आदि शिक्षाओं से नहीं सिखा, हम आत्मा की सिखाई हुई बातों को सिखा, ठीक है। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे पहली बात कलीसिया में जिम्मेदारियां, दूसरा अध्याय 1 से 15 वचन के अंदर। कलीसिया में बहुत सारी चीजें, बहुत चीजों का जिम्मेदारी का दूसरा शब्द क्या बोल सकते? जिम्मेदारी का दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? कोई चीज का जवाब दे ना, और ध्यानपूर्वक। मैं अगर कलीसिया का एक सदस्य होने के नाते मेरा क्या जिम्मेदारी? कर्तव्य, जो, ठीक है, कर्तव्य, ठीक है। तो आप एक कलीसिया के सदस्य होने का यहाँ पर पौलुस समझा रहा तीतुस को कि तुम्हें कलीसिया में जिम्मेदारियां कैसे होनी चाहिए। 1-2 वचन पढ़ते हैं हम लोग, 10 वचन तक। कोई एक जन पढ़िए 10 वचन तक, 1 से 10। कोई पढ़ने वाला नहीं है? चोरी चालाकी ना करें, सब प्रकार से पूरे विश्वास निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उद्देश्य को स्वभाव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज देखेंगे, ठीक है।
झूठी शिक्षा के खंडन करने की सबसे अच्छी रीति, ठीक है, झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए सबसे अच्छा रीति क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं? हाँ, झूठी शिक्षा को, अगर आपके पास झूठी शिक्षा आएगा तो उसको खंडन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पहचानने के लिए आप क्या कर सकते? क्या कर सकते? उसके आए भाई से बात किससे समझ जाओगे? क्या बोलते? क्या बोलते लक्ष्मी जी? खरी शिक्षा के द्वारा खंडन किया जा सकता है। जब हम खरी शिक्षा जानेंगे तभी हम झूठी शिक्षा का खंडन कर पाएंगे। अगर आपके पास डुप्लीकेट नोट आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मुझे असली का पहचान नहीं, इसीलिए डुप्लीकेट को भी नहीं पहचान पाए। मुझे असली का पहचान लेना बराबर, समझ रहे? तो क्या कह रहा, झूठी शिक्षा के खंडन करने के सबसे अच्छी तरीका सत्य की शिक्षा देना। समझ रहे? आज हम सच्चाई की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कलीसियाओं में कहते हैं कि यीशु मसीह राजा बनकर आ चुका है। मैं कहता नहीं आया, करेक्ट। बहुत सारे सुसमाचार को लोग खंडन करते हैं, समझ रहे? कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा दुख नहीं सह सकता क्रूस पर, वो तो राजा, वो तो परमेश्वर, ऐसा दुख कैसे सह सकता? वो परमेश्वर नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, सिद्धांत अलग अलग, व्यवस्था, नियम, कानून बहुत मानते, खतना होना चाहिए ना, ये सारी चीजें। तो झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए आपको सही शिक्षा को शिक्षा देना होगा, और उदाहरण द्वारा सत्य के अनुसार जीवन बिताने से। पहला, सही शिक्षा देना और सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करना। इसी से पता चलता झूठे लोग कैसे खंडन कर पाएंगे। क्लियर? ओके। पौलुस यहाँ तीतुस को विशेष सलाह देता है, यहाँ पर विशेष सलाह देगा कि यह कलीसिया में भिन्न भिन्न झूठों को किस प्रकार शिक्षा दे। झूठे लोग जो भिन्न अलग अलग लोग जो आए हैं, कोई कहता व्यवस्था को मानना चाहिए, हाँ ये भी विश्वास करना चाहिए, बट व्यवस्था को भी मानना चाहिए। कोई कहता देखिए विश्वास ठीक है पर परंपरा भी रखना जरूरी है, कोई कह रहा, समझ रहे? कोई कह रहा आके मूसा की व्यवस्था को हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, समझ रहे? इस तरह से लोग बातें कर। तो पौलुस समझा रहा, सलाह दे रहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे भिन्न भिन्न झूठों को किस प्रकार शिक्षा दे। सबसे पहली बात, पहला, वृद्ध पुरुषों को शिक्षा दी जाए। बूढ़े लोग जो उम्र में ज्यादा, ठीक है, उम्र में, और जो लोग, अरे बाबा, जो लोग क्या है, मतलब कलीसिया में आ रहे काफी दिनों से, पर उनकी आचरण व्यवहार से कुछ पता नहीं, ऐसे भी लोग हैं ना। और शास्त्री फरीसी जैसे लोग कलीसिया में आए और परंपरा सिखा रहे हैं, हाँ, व्यवस्था में चलने के लिए भी सलाह दे रहे हैं, बपतिस्मा ना, यूहन्ना बपतिस्मा लेना, और फिर सुसमाचार भी प्रचार करो, बाकी चीजें भी करना जरूरी है, ऐसा आज भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो पौलुस उन लोगों को कैसे शिक्षा दे रहा, देखिए। पुरुषों को वचन 2 में कहता है, 2:2 में, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, ठीक है, और उनका विश्वास करो, प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार तीसरा वचन बूढ़ी स्त्रियों को, पहला जो कह रहा, यह शिक्षा दी जाए कि आदर के योग्य और संयमी हो। ऐसे लोगों में हम आदर मान के साथ शिक्षा देना, हमें कभी इनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, नहीं, उन्हें भी हमें प्रेम पूर्वक
सिखाना है। हाँ, वो लोग काफ़ी चीज़ें जानते हैं, उन्हें उनके पास संसार की अनुभव काफ़ी है, बट परमेश्वर की अनुभव नहीं, परमेश्वर की वचन की अनुभव नहीं, परमेश्वर की शिक्षा की अनुभव नहीं। हमें उस परमेश्वर की शिक्षा की अनुभव देना, प्रेम से, आदर के साथ और संयम के साथ। ठीक है। तीसरी वचन में हम लोग देख रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर बूढ़ी स्त्रियों को यह शिक्षा दी जाए कि वे आदर के योग्य जीवन बिताए और कि जो अच्छा है जिससे वे जवान स्त्रियों को शिक्षा देने में लगी रहे कि परमेश्वर से दिए गई अपने कार्यों को पूरा करें। ठीक है। तीसरा वचन में क्या कह रहा? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा कैसे होना चाहिए। बूढ़ी स्त्रियों जो काफी सालों से बकवाद नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में बात मत बोलो, ना कुछ चीजें, ऐसा पवित्र बनो और दोष लगाने वाले और पियंकड़ नहीं। बूढ़ी स्त्रियां भी होते हैं पियंकड़, हाँ पियंकड़ होते हैं। ठीक है। वो हम लोग एक जगह पे जाते थे, विश्वासी है, हमने बोला माता जी भूखा ले, भूखा। मैं बोला माता जी ये भूखा जरूरी है क्या लेना? प्रभु कहता है ये सही नहीं है। बोलता बेटा ये नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँ, तो उसको लेना ही पड़ेगा, आदत पड़ जाए। मालूम है पाइप लगा उधर ही, उधर दूर सुर कर अच्छी है। हाँ सच में। ओके। और सिखाने दोष लगाने वाली ना हो, पियंकड़ ना हो, नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। अच्छा है ना? ताकि वे जवान स्त्रियों चुनौती देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखें। जवान स्त्रियां प्रेम नहीं होता बच्चों के प्रति, पति के प्रति प्रेम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप बुजुर्ग हो, पहले से हो और आप काफ़ी सालों से परमेश्वर में हो, तो आप पवित्रता से, दोष लगा के नहीं, गलत चीज़ों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संयम के साथ उनको सिखाना चाहिए। तो 5 बातें, 5-6 बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है। आत्मसंयमी हो, पहला। कभी कभी व्यर्थ की बातें, जो अनुभवी लोग होते हैं व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनको व्यर्थ पसंद नहीं होता, टूटेगा नहीं सर। ओके। दूसरा, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ठीक है। शुद्ध हो। तीसरा, परिवार में काम करती रहे, परिवार में काम करती रहे। चौथा, दयालु हो, दयालु हो। 5वां, अपने पतियों के अधीन हो, अधीन रहे, पति के अधीन रहे। ओके। ये 5 बातें था जिससे परमेश्वर का वचन अहितकर ना हो। अहितकर का मतलब जानते? हितकर, हितकर होना चाहिए, अहितकर नहीं। परमेश्वर का वचन जो आप बता रहे हो वो उनके जीवन में काम करे, नाकाम ना हो ना, ऐसा। अगर आपका आचरण, हाँ, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जो कह रहे हो आप, उनके जीवन में वो चीज़ें काम आए। ऐसा ना हो कि अब मैं पति के अधीन नहीं हूँ, मैं संयमी नहीं हूँ,
मैं दयालु नहीं हूँ, मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, तो मैं किसी को समझाने जाऊँ तो कौन समझे? कोई नहीं। मैं परमेश्वर से प्रे किया, मैं उनको बहुत अच्छा से समझाया, पर कोई नहीं, उनके द्वारा कोई समझ नहीं पा रहा। ठीक है, जिससे परमेश्वर का वचन अहित करना, जो वचन आप बता रहे हो वो उनके जीवन में अच्छा कार्य करे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट, अपने पतियों और बच्चों का प्रेम करें, बच्चों को प्रेम करें, अपने पतियों और अपने बच्चों को प्रेम करें। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं कि अगर हम बच्चे पति से प्रेम नहीं है तो परमेश्वर की वचन हमारे द्वारा क्या बोलते हैं, निंदा भी हो सकती है। अगर हम परमेश्वर कहता बच्चे और पति के अधीन रहो, पति से और बच्चों से प्रेम करो ना। अगर मैं नहीं कर रहा और मैं प्रचार के लिए मैं लड़ लेता हूँ पति से, और मैं प्रचार के लिए जाता या किसी को समझाने चला जाता, तो वो हितकर नहीं हो सकता, अहितकर हो सकता। हितकर का मतलब जानते, अगर आप सही तरह से घर में प्रबंध कर रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं, तो आप सब चीज़ें कर पाएंगे। ये पति पत्नी दोनों के लिए, समझ लें। ओके, जवान पुरुषों को आत्मसंयमी सिखाना चाहिए। जवान पुरुषों को आत्मसंयमी सिखाना चाहिए, विशेषकर जो ठीक है उसे करने के लिए तीतुस के उदाहरण से तीतुस का जीवन कैसा था उस उदाहरण से ना, पौलुस की शिक्षा में उसे यह दिखाना चाहिए। 3 बातें पौलुस दिखाता है। सत्यनिष्ठा, क्या होना चाहिए? सत्यनिष्ठा, गंभीरता, ओके, गंभीरता। तीसरा, सही वचन। ये 3 बातें एक जवान पुरुषों को जरूरी है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, गंभीरता, सही वचन, उसकी कोई निंदा ना कर सके, कि उसकी कोई निंदा ना करे। ये 3 बातें अगर आपके जीवन में सही है तो आपका निंदा कोई नहीं कर सकता। कभी कभी होता है मैं सब कुछ, मैं कलीसिया में हूँ पर ये मेरे 3 बातें हैं, पर मैं कलीसिया का कोई जवाबदेह नहीं है, तो फिर वो 3 बातें मेरा व्यर्थ है। समझ रहे? अगर मैं एक कलीसिया का सदस्य हूँ तो कलीसिया के द्वारा मेरा एक जवाबदेही है कि मैं उस कलीसिया का देखभाल करूँ इन सब चीज़ों के द्वारा। एक स्त्री होने के नाते मेरा जवाबदेही है कि मैं उस कलीसिया का सदस्य होने के नाते मैं कलीसिया के लिए इस प्रकार का स्वभाव रखूं, कार्य करूं, आचरण और व्यवहार करूं। ठीक है, ओके। दासों और ये आपका क्योंकि 11 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है, हमें चिताता है हम अभिषेक और सांसारिक अभिलाषाओं से, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और शक्ति भक्ति के जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरपन हो। ओके, तो कुछ बातें और ध्यान देते हैं हम लोग इसमें। एक, दासों और कर्मचारियों को
यह शिक्षा देनी चाहिए। पहले किसको? पुरुषों को, बूढ़े पुरुषों को, बूढ़ी स्त्रियों को, फिर जवान पुरुषों को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसको? दासों और कर्मचारियों को यह शिक्षा देनी चाहिए, जो फुल टाइम में, जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो रहे ना, फुल टाइम। ओके, जो परमेश्वर के लिए वाकई में स्टैंड लिया, मतलब क्या बोलते हैं? स्टैंड लिया, स्टेप लिया, क्या बोलते हैं? कदम उठाया ना, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने, कदम उठाए। ओके, तो कैसे शिक्षा इनको देना चाहिए कि वे आज्ञाकारी और विश्वास योग्य हो, कि उनके जीवन सुसमाचार का आकर्षक जीवन दिखाए। सुसमाचार, उनके जीवन से सुसमाचार की आकर्षित दिखे, विश्वास योग्य हो हर जगह, और उनके जीवन से सुसमाचार आकर्षित हो। जब सुसमाचार प्रचार करते हैं लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा होना चाहिए। मसीह लोगों के अंदर क्रोध ज्यादा होने के कारण लोग प्रभावित नहीं होते। प्रेम, दया, अनुग्रह, करुणा, ये सब चीजें मसीह लोगों इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। प्रेम, एक अविश्वासी से प्रेम नहीं दिखा पाते मसीह लोग। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेम को समझ नहीं पा रहे। जब वो समझ जाएंगे तो सुसमाचार को भी समझ जाए, परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए, और उनके जीवन से सुसमाचार। बिली ग्रेम बोल के एक व्यक्ति है, सिर्फ बस सुसमाचार ही सुनाता है और कुछ नहीं। उसके जीवन से सुसमाचार ही निकले, हर दिन सुसमाचार वो सुनाता, और लोग प्रभावित होते। कैसे? क्योंकि उसका परमेश्वर का प्रेम अच्छा से समझा, परमेश्वर के सुसमाचार को उसने अच्छे से समझा अपने जीवन में। जब खुद आप अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को समझ पाएंगे और वही सुसमाचार के कारण आज खड़े, तो आप ये निर्णय लिए कि परमेश्वर में वही सुसमाचार उन लोगों को सुना जो लोग सुने नहीं करते। समझ रहे? और कहीं भी वो खड़ा होता है सुसमाचार सुनाने, नरक के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्ग के बारे में, इस संसार में लोग क्या क्या करते हैं। नहीं? ओके, और परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह के दूसरे आगमन के प्रकाश में सब विश्वासियों को आर्थिक और सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं कहना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग क्या होता है, जब क्या बोलते हैं कि जब सुसमाचार किसी के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो सांसारिक बातें, कैसे कमाई होता है आपका, घर कैसे चलता है आपका जॉब कैसा है, आप कैसे आपका खर्चा चलता है, ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये सब पूछने की हमें जरूरत नहीं है। ये सब पूछने के लिए आपको परमेश्वर वहां नहीं भेजा। ये सब पूछने के लिए परमेश्वर आपको कलीसिया में नहीं बुलाया। आप कितना सैलरी पाते हो, आप कितना कमा लेते हो, आपका पति कितना कमाता है, आपके बच्चे कितना कमा लेते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बहुत कमा रहे हैं, क्या बातें हो रहा है। सुसमाचार अलग रहेगी। मैं परमेश्वर का दास हूं या संसार का, शैतान का दास हूं? परमेश्वर का दास तो परमेश्वर की बातें करनी चाहिए। क्या कह रहा, देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह के दूसरे आगमन के प्रकाशन में सब विश्वासियों को अधार्मिक और सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं कहना चाहिए। समझ रहे? नहीं कहना चाहिए। और मसीह के फिर आने की आशा में प्रतीक्षा करते हुए इस वर्तमान युग में आत्मसंयम, खरा धार्मिकता जीवन बिताना चाहिए। अगर मेरे जीवन सांसारिक जीवन में अभिलाषा से, अरे काम ना करो, मैं बात कर रहा किसी भाई से, कोई भाई नया है, आप कब से? मैं 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से हूँ, और आप आए हैं। अरे काम ना करो तो कुछ नहीं होता है भाई, कितना भी शिक्षा, काम तो करना ही पड़ेगा।
काम ना करोगे तो खाएंगे कहाँ से? लो कैसे चालू हो गया? मैं तो नया भी किया और मैं 6 साल से कलीसिया, मैं खुद अभिलाषा में पढ़ा, वो जीवन देखकर मेरा बातें सुनकर वो क्या बोलेगा? भाग जाएगा, दूसरे संडे आएगा ही नहीं। करेक्ट? कभी कभी हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, इसी कारण से हम लोग कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं। हम आध्यात्मिक परमेश्वर की पुनरुत्थान की बातें, परमेश्वर की प्रेम की बातें, परमेश्वर की धार्मिकता की बातें, परमेश्वर की महानता की बातें हमें उनको कहना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि अगले संडे भी आप आओ। आज का संदेश आपको कैसा लगा? हे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का सुसमाचार आपको नरक से बचाएगा, चाहे कैसा भी हालत क्यों ना, परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर की बात, करेक्ट? तब देखो वो इंसान भी प्रोत्साहन होगा। मैं खुद अभिलाषा में पढ़ा हुआ, संसद नौकरी अच्छा मिल जाता है, कब से मैं लगा हुआ हूँ, प्रे कर रहा हूँ नौकरी मिल जाए। आपको मिला? ऐसा ना करिए, चलो तो इंसान वो भाग जाएगा नहीं। तो कई बार हम लोग ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ है। मती का जीवन के बारे में हम सोच रहे थे, मती को बुलाया, मती ने अपना नौकरी छोड़कर, काम काज छोड़ के, सोचा नहीं मेरे बीवी है, बच्चे, घर कैसा चलेगा, उसने सोचा नहीं, यीशु ने बुलाया और चला गया। हम लोग बुधवार को सुने कि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का पूरा अधिकार है कि आपको कहाँ, कैसे, किस तरह से खिलाएगा, किस तरह से प्रोवाइड करेगा, वो सब जानता है। अब्राहिम अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गए, ना तो आसपास कोई बकरा था और ना भेड़ था, कुछ भी नहीं था। अब्राहिम तैयार हो गए। परमेश्वर ने कहा अब्राहिम रुक जा, मैं समझ गया तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करता बेटे से, अब तेरे लिए मैं भेड़ तैयार करके रखा, उसको बलि कर। हमारा परमेश्वर उपाय करता है ना, मैं उपाय करने के लिए उसको बता रहा। नया विश्वासी है, मैं पूरा नहीं। कभी कभी ये होता जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वे बातें हैं जिनकी शिक्षा तीतुस को देनी है। ये सारी चीजें तीतुस को सिखानी है, लोगों को कैसे सिखाए, उसे पूर्ण अधिकार से प्रोत्साहन और ताड़ना देनी चाहिए, ताड़ना के साथ देनी चाहिए। समझ रहे? पूर्ण प्रोत्साहन, अधिकार से और प्रोत्साहन, सॉरी क्या लिखे, उसे पूर्ण अधिकार से प्रोत्साहन और ताड़ना देनी चाहिए। समझ रहे? ये था दूसरे अध्याय का, क्या था? कलीसिया में जिम्मेदारियां। ठीक है, दूसरा अध्याय 1 से 15 में। अब हम तीसरा अध्याय में चलते हैं, 1 से 7 में। कोई पढ़ेगा? 1 से 7 तीसरा अध्याय, तीतुस का तीसरा अध्याय 1 से 7। ठीक है, ये वचन क्या शिक्षा देगा, इसमें हम लोग कुछ चीजें ध्यान देंगे। ठीक है, जबकि मसीह ने अपनी कृपा से इससे बड़े उद्धार का प्रबंध विश्वासियों के उद्धार के पहले
पापी स्वभाव के कारण किया। मतलब कि परमेश्वर बड़ा काम, उद्धार का जो काम हमारी पापी स्वभाव यानी कि पापी जीवन के समय का किया। आज हम उद्धार में आ गए तो हम अगर वही पापी जीवन बिताएंगे तो हमारा उद्धार करता कैसे रहेगा, क्या सोचेगा? वो इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा काम किया, इसलिए आपको मुझे धर्मी बनाना है। अगर फिर भी मैं वही अधार्मिकता में जी रहा हूँ तो मेरे उद्धारकर्ता को अपमानित होता है, अपमान करता हूँ, जिसने इतने बड़े बड़े काम किए ना। आज अगर मुझे उद्धार मिला है तो मुझे उसकी अनुसरण करना चाहिए। और देखिए किस तरह से कहता वो, पौलुस ने तीतुस को दूसरे मनुष्य के साथ संबंध के विषय में विशेष आज्ञा दी। दूसरे मनुष्य के साथ आप कैसे व्यवहार करें, ठीक है? भले कामों का प्रदर्शन, लोगों की सुधि दिला। पहला वचन में कहता लोगों की सुधि दिला, हाकिमों अधिकारियों के अधीन रहे, हाकिमों के अधिकारियों के अधीन रहे, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। पहला ये बात। दूसरे वचन में हम लोग देखते हैं सब लोगों के प्रति, दूसरे वचन 2 से 8 वचन तक सब लोगों के प्रति, ठीक है? 7 वचन तक, ओके, सब लोगों के प्रति, ठीक है। दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर, पौलुस दूसरे मनुष्य के साथ संबंध के विषय में कहता। पहला, शासकों और अधिकारियों के अधीन रहो, ठीक है? अगर आप एक विश्वासी है, कलीसिया में शासक है, अधिकारियां हैं, तो हमें उनके अधीन रहना चाहिए। हमें उनके अधीन, उनसे अधिक नहीं करना चाहिए, बल्कि अधीन रहकर हमें आज्ञाकारी रहना चाहिए, ठीक है? शासकों और अधिकारियों के अधीन रहो। दूसरा, आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी हो। तीसरा, जो अच्छा है उसे करने के लिए तैयार रहो। जो अच्छा है उसे करने के लिए तैयार रहो। चौथा, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना करो। ओके। पांचवा, शांति प्रिय और दूसरों का ध्यान रखने वाले बनो। हर जगह शांति, शांति प्रिय, शांति का प्रिय हर जगह, शांति प्रिय और दूसरों का ध्यान रखने वाले हो। कितना पॉइंट हो गया? 5, 6। सब मनुष्य को सच्ची दीनता दिखाओ। सब मनुष्य को सच्ची दीनता दिखाओ, क्योंकि दीनता में परमेश्वर त्याग करता है और दया करता है, अनुग्रह देता है। दीनता लोगों को ना, दीनता दिखाओ। सब मनुष्य को सच्ची दीनता दिखाओ, ठीक है? तीसरा अध्याय 8 वचन से 14 वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 8 वचन से 14 वचन में, भले काम करना स्मरण करो, भले काम करना स्मरण करो। तीसरा अध्याय 8 वचन से लेकर 14 वचन, ठीक है? पौलुस यहाँ पर कुछ बातें सलाह दे रहा, ठीक है? ओके। पौलुस ने तीतुस पर दबाव डाला कि मसीहियों को जो भला है उसे करना, जो श्रेष्ठ और लाभदायक है उसे करने के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए। जो श्रेष्ठ, लाभदायक और श्रेष्ठ है करने के लिए उसे अपने आप को सौंप देना चाहिए।
इसकी तुलना में मूर्खता के तर्क और वितर्क या विवाद, इसकी तुलना में मूर्खता के तर्क और विवाद लाभदायक नहीं। कभी कभी हम लोग जिद पे आ जाते हैं तो सुसमाचार बेकार चला जाता, ना वो सुना ना हम खुश हो पाए। तो प्रेम, नम्रता, दया के साथ और करुणा के साथ हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों तक सौंपना चाहिए। और कलीसिया में फूट डालने वाले मनुष्य का ठीक प्रबंध होना चाहिए। जो लोग फूट डालते हैं कलीसिया में, उनका सही प्रबंध करना चाहिए ना। एक बार दो बार समझाएं, तीसरी बार नहीं समझाएं, हम सबके सामने उनको बोल देंगे, समझ रहे। एक बार 1 to 1 समझाएं, फिर नहीं समझा, दूसरी बार हम लोग समझ कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी वजह से लोगों को तकलीफ हो। एक बार उनको व्यक्तिगत समझाएं, फिर दूसरी बार हम लोग 2-3 लोग समझाएं, फिर तीसरी बार कलीसिया के सामने हम उनको समझाएं। फिर भी नहीं समझा तो हम उनको क्लियर कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से लोगों के अंदर फूट पड़ रहा, तुम रह नहीं सकते कलीसिया, प्लीज। तो ये होता है। पौलुस वही शिक्षा तीमुथियुस को बता रहा कि फूट डालने वाले लोगों के साथ सही प्रबंध के साथ कार्य करना। ये यीशु मसीह का पैटर्न है जो सुसमाचार में सिखाया। समझ रहे? कितनी बार माफ करना चाहिए? यीशु मसीह कहता, पतरस पूछता है, और अगर कोई दोष लगाता है तो हम दोषी पाते हैं तो क्या करना चाहिए? अकेले में बात करो, अकेले में बात करो। अगर अकेले में नहीं समझ रहा तो कलीसिया के 1-2 लोगों के साथ बात करो। फिर भी वो नहीं समझ रहा तो कलीसिया में बताओ कि ये इंसान ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबको मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की शिक्षा हमें समझने की जरूरत है। पौलुस ने फिर तीतुस का बताया कि लोगों को भले काम करने में लगे रहने और लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने का स्मरण दिलाए, और कि वे बेकार ना रहे, ना कुछ ना कुछ करे, बेकार ना रहे। कभी कभी बोलते हैं हाँ बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, घर में लड़ रहे हैं। काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, कहीं पर खुद जाकर मेहनत करना चाहिए, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा उनके द्वारा। घर में भी उनका प्रबंध होएगा, घर में भी अच्छा से काम चल पाएगा। समझ रहे हैं? ये 3 अध्याय 14 वचन से नहीं 8 वचन से 14 वचन में था। उसमें 1-2 वचन हम लोग पढ़ते हैं। 10 वचन कहता, 9 वचन से 8 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के लिए विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है। वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। जो लोग परमेश्वर की प्रतीति की, यानी कि पीछे चलने का निर्णय ले चुके, ऐसे लोग भले कामों के लिए लगे रहे ना। ऐसा नहीं सांसारिक जैसे NGO वगैरह करता है या सांसारिक लोग भी करते हैं, भले काम लगे रहो, किसी को नहीं बुलाया, कुछ नहीं, भले काम कर रहे, ऐसा नहीं। कलीसिया के द्वारा, समझ रहे? 9 वचन में कहता भले काम में लगे रहे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। समझ रहे? 9 वचन में कहता पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और उन झगड़ों में जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहो, क्योंकि वे निष्कलंक या निष्फल और व्यर्थ। क्यों अपने आप को फंसाते हैं इन सब चीजों में? लड़ाई कर, मैं पहले भी लड़ाई में दौड़ के जा रहा था, आज भी दौड़ के जा रहा। आज एक विश्वासी हूँ, मुझे नहीं लड़ाई झगड़ों में पड़ना। मैं परमेश्वर के सुसमाचार को, एक आत्मा को बचाने का, लोगों को सिखाने का मेरा यही पौलुस समझा रहा तीमुथियुस। समझ रहे हैं? अपने आप को मत फंसाओ। ओके, 10 वचन में कहता है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। यहाँ पर पौलुस क्लियर कर देता, अलग रहो, उससे मत वाद विवाद करो। पर लोग आज मैं देखा हूँ कई बार
लोग नहीं समझते। जो इंसान पाखंड है, बार बार गलत कर रहा, मैं उसी के साथ हूँ। नहीं, हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। समझ रहे? चाहे मेरा खून का रिश्ता, चाहे मेरा कोई भी हो। क्योंकि जब परमेश्वर की वचन नहीं समझा पा रहा, तब भी हमें उसका साथ देना। इसका मतलब है परमेश्वर को हम कम आंक रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, वो पाखंड बदल नहीं रहा। आप पाखंड का मतलब समझ रहे हैं? कैसे थे वो लोग? शास्त्री लोग, फरीसी लोग, उनको क्या बोला यीशु ने? ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखते हो, पर अंदर से हड्डियां, चुना फिरी हुई कब्र है ना। समझ रहे? और वचन 11 में कहता है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है। अपने आप को दोषी ठहराता, मानता भी है, अरे नरक जाएंगे, चलेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहते। समझ रहे? ये अच्छी बात नहीं है एक विश्वासी के लिए। पर पौलुस ये बात समझा रहा तीमुथियुस, इस प्रकार के लोगों को तू डांट अधिकार से और सिखा। नहीं सीखते तो उनसे अलग कर, क्लियर कर। समझ रहे? समझे? ओके, तो 14 तक आप देख सकते हैं। वचन 12 में कहता, जब मैं ऐसा जब तेरे पास अर्तिमास था, तिखिकुस को भेजूं तो मेरे साथ निकोपुलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने की ठानी है। तो हर बात वो सिखा रहा, समझा रहा। कितना टाइम काम कर? अच्छा, ओके। तो क्योंकि मैंने वही 13 वचन में कहता, जेनास व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे। ये लोग पौलुस की चाहते लोग, ये लोग विश्वासी, अच्छे विश्वासी लोग थे। और ये देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। ये लोग विश्वास में लगे रहते हैं, सिखाने में लगे रहते हैं, और हमारे लोग किधर गए? और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे, फलवंत बने। क्या बात, अद्भुत बात नहीं? वचन 15 में कहता है, समाप्ति करता है, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। समाप्ति करता पौलुस ने तीतुस को लिखी अपनी पत्री की समाप्ति करते यह कहा कि वह उन्हें जो विश्वास में हमसे प्रेम रखते हैं उन्हें नमस्कार दे। समझ रहे? ओके, तो ये तीतुस का किताब यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, कुछ बातें होमवर्क आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मंडे को पढ़ के आइएगा, लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, इब्रानी का 12:1 से 3, यहूदा का 1 से 24 वचन, 1 से 24 वचन, इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 16। ठीक है, 11 से 16, और रोमियो का 12:1-2, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 13, पहला पत्रस 2 अध्याय 11 से 15। ओके, रोमियो का, और कौन सा बोला था पढ़ के आने के लिए? उससे पहले
रोमियो से पहले इफिसियों का चौथा अध्याय रोमियो के इफिसियों का रोमियो के बीच में लाइन मारो, एक अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये 3 वचन पढ़ो और एक असाइनमेंट लिखो। इब्रानी का 12 1 से 3, यहूदा का 1 से 24 और इफिसियों का 4 1 से 16। ये 3 वचन पढ़कर एक असाइनमेंट लिखो 10 लाइन का, ठीक है, 10 लाइन का। और फिर बाद में रोमियो का 12 1-2 वचन पढ़िए, फिर पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से 13 पढ़िए, फिर पहला पत्र दूसरा अध्याय 11 से 15 पढ़िए और इसका एक असाइनमेंट लिखो 10 लाइन, ठीक है। ये होमवर्क है आपके, ओके। मंडे को मुझे चाहिए, 2 दिन समय देने हैं आपको। 10 लाइन से कम नहीं, 10 लाइन से ज़्यादा नहीं, 10 लाइन ही चाहिए। एक्स्ट्रा माइंड होता है ना हम लोग का, कभी कभी कम माइंड होता है, तो बराबर होना चाहिए, ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं इस क्लास के लिए। तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, नेक्स्ट क्लास होगा आपका फिलेमोन, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, एक ही दिन में खत्म करना चाहता हूँ फिलेमोन का। फिर हम लोग रोमियो की किताब में चलेंगे, मतलब इब्रानी की किताब में जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। होली में